हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज अपन देखने जा रहे हैं अपना बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखो आज अपन क्या देखने जा रहे हैं, आज अपन देखने जा रहे हैं RUHS बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2023 के लिए जो अपना है। अपने को पता है कि RUHS बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। एक वीडियो आपका बनाया हुआ है जो आप पहले देख सकते हैं, सिलेबस इंट्रोडक्शन पहले आप देख सकते हैं, ठीक है ना। करना क्या है, आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में वहां पे देखना है, ठीक है ना। RUHS बीएससी नर्सिंग इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है। कौन से सब्जेक्ट का? फिजिक्स के सब्जेक्ट का, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि देखो बेटा, जो पेपर होने वाला है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे सर? नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे? वो आएंगे टोटल 100, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में 33, केमिस्ट्री के आएंगे आपके पास में 33 और बायो के आएंगे आपके पास में 34, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो मार्क्स हैं वो भी यही रहने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपका जो है पेपर होने वाला है, ठीक है। और RUHS के लिए अपन बात करते हैं फिजिक्स के लिए, तो इसमें सिर्फ आपके क्या आएगा सर? हमारे सिर्फ आएगा क्लास 12 का सिलेबस, जो आपकी NCERT क्लास 12 का जो सिलेबस है, कंप्लीट क्लास 12, ठीक है ना। कंप्लीट क्लास 12 का सिलेबस आपके एग्जाम में आने वाला है। RUHS बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का फिजिक्स का NCERT के अकॉर्डिंग सिलेबस आपके आने वाला है। डिटेल में जो है वीडियो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बीएससी नर्सिंग RUHS बीएससी नर्सिंग के लिए पर बात कर रहे हैं, बेसिकली RUHS के लिए, ठीक है ना। तो RUHS में सिर्फ क्लास 12 का है। बाकी अगर अपन बात करते हैं दूसरे स्टेट के लिए, चाहे आप MP की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, ठीक है ना, उसमें क्या है, उनमें सर 11th के साथ में क्या है, उनमें 11th के साथ में 12th भी है। तो आपको क्या करना है, जो 12th का सिलेबस है, जो MP यूपी बिहार वाले बच्चे हैं वो वाला, ऐसा नहीं है कि ये वो वीडियो नहीं देखें, वो भी ये वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी जो है ये वाला पोर्शन क्लियर होने वाला है, ठीक है। क्लियर है? RUHS वाले बच्चे सिर्फ क्लास 12 के टॉपिक्स पढ़ेंगे और जो MP यूपी वाले हैं वो 11th और 12th दोनों के पढ़ेंगे। जो 11th क्लास के टॉपिक्स और 12th क्लास के टॉपिक्स दोनों आपके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और जो वीडियोस हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है अपने पास में, पहला जो अपना टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं आज का, वो है अपना RUHS के लिए अपन ने बात कर ली क्लास 12 का है। पहला टॉपिक अपन आज से शुरू करने जा रहे हैं फॉर RUHS या फॉर, अब दूसरी अपन आप MP यूपी की बात कर लो। अपना जो पहला टॉपिक है वो अपन पहले टॉपिक में बेसिकली बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं पार्ट 1। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, एक ब्रांच है फिजिक्स की, इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्जेस, जिसमें अपन जो है स्टडी करते हैं स्टैटिक चार्जेस पर, ठीक है, कि जब कोई चार्ज है वो स्थिर हो। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी साथ में रहें, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज का अपना ये पहला जो है पहला चैप्टर है अपना स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है ना, पार्ट 1, जिसमें अपन जो है क्या है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की, मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जो है जो स्थिर जो आवेश हैं, ठीक है ना, स्टैटिक चार्जेस, स्थिर आवेश हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। क्लियर है? किसमें आता है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आता है। अब इसमें अपन क्या क्या देखने जा रहे हैं वो आगे अपन बात करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर को शुरू करते हैं, बेसिकली सारी बातें करेंगे, ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगे। PYQs भी करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, वो भी अपन डील करेंगे, उनको भी अपन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और जो आपका जो पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो पहला जो चैप्टर है, ठीक है ना,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका पहला जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा है आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बढ़िए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, देखो जैसे चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे कोई अगर पार्टिकल है उसमें अगर द्रव्यमान है, उसका अगर मास है, वो भी क्या है? उसकी एक प्रॉपर्टी है। सेम ऐसे ही है कि चार्ज भी एक उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक मैटर की, विच गिव्स टू राइज इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पर मैं ऐसे बोल दूं कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, ठीक है ना, जिसमें जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना, जो अपना जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना, दैट जो चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है सर? वो है कूलाम। क्या है? चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? कूलाम है। क्या है चार्ज की एसआई यूनिट? कूलाम। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं सर? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सबको मालूम होगा लाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है, क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है? और मैं बोल दूं क्या कि सर अगर अपने पास में क्या है, एक है अपने पास में सर पॉजिटिव चार्ज, एक है अपने पास में नेगेटिव चार्ज, तो कैसे हैं ये? अनलाइक चार्ज है, क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, आगे अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? आओ देखते हैं। देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को जो है आप बना नहीं सकते हो कि आपने कहीं से भी लो, ये कुछ किचन में गए अपनी और वहां पे कुछ लिया आपने कुकर वगैरह, उसमें कुछ डाला, ऐसे कुछ सामान किया आपने, हिलाया और ये लो कुकर में क्या बन गए? चार्ज बन गए। ऐसा नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि आपने चार्ज लिया और उसको आग लगा दी और उसको जला दिया। नॉट पॉसिबल। ठीक है, चार्ज ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम किसी चार्ज को एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, इस बॉडी से इस बॉडी में मैं जो चार्ज है वो ट्रांसफर कर सकता हूं। क्लियर है? देखो दूसरा पॉइंट देखो, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है तन्हा। ठीक है ना, अकेला सिस्टम। कैसा है? आइसोलेटेड मतलब तन्हा अकेला सिस्टम। ठीक है ना, तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आओ इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या है सर आइसोलेटेड सिस्टम? मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें जो चार्ज है वो बाहर नहीं जा सकते, ना ही उस सिस्टम के सिस्टम से कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। देखो ऐसे है कि मैं बोल दूं कि अपने पास में ये एक पहला, बढ़िया बनो भाई बढ़िया, ये है अपने पास में एक बॉक्स है। बॉक्स क्या है? ये है अपने पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है ये अपने पास में? ये है सर अपने पास में आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है? अरे सर इसमें क्या है अपने पास में? सर इसमें अपने पास में चार्ज है। कौन कौन से हैं? मैं बोल दूं कि एक तो है अपने पास में 2 कूलाम का चार्ज, एक अपने पास में 3 कूलाम का चार्ज, एक अपने पास में 4 कूलाम का चार्ज। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया सर? इस आइसोलेटेड चार्ज को जो है हिलाया। ठीक है ना, ऐसे क्या कर दिया? चार्ज का आइसोलेटेड ये बॉक्स लिया अपन ने और इसको अपन ने ऐसे हिलाया। हिलाया तो चार्ज क्या हुई? आपस में टकराए, एनर्जी ट्रांसफर हुई। ठीक है, चार्ज एक दूसरे से टकराए और एनर्जी ट्रांसफर उनकी हुई। तो फिर हुआ क्या? फिर अपन ने देखा कि सर हुआ क्या उसके बाद में, जब अपन ने इसको मिक्स किया, अपन बोलते हैं कि इसको क्या किया अपन ने? मैक्सवेल। ठीक है ना, मिक्सवेल। तो हुआ क्या अपने को देखने को मिला कि सर यहाँ पे तो आ गया -2 कूलम चार्ज, एक रह गया अपने पास में 3 कूलम चार्ज और एक रह गया अपने पास में क्वेश्चन मार्क। अरे कुछ तो रहा है ना, मतलब एक क्या रहा? 3 थे,
3 ही बचेंगे। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन आपस में क्या हो गई, ये ट्रांसफर हो गई, इनकी एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर, जिससे इनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये बताओ ये कितना चार्ज है, ये कितना कितना कूलम्ब चार्ज होगा। तो देखो होता क्या है कि पहले अपने पास में कितने थे, पहले अपने पास जब हमने मिक्स किया था उससे पहले कितने चार्ज थे टोटल आइसोलेटेड सिस्टम में, वो थे अपने पास में सर 2 कूलम्ब प्लस 3 कूलम्ब प्लस 4 कूलम्ब। ये सर अपने पास में कितने थे, ये थे अपने पास में 3 और 2 5 और 4 9 कूलम्ब। जब अपन ने आइसोलेटेड सिस्टम में पहले चार्ज रखे, उसके बाद में अपन ने मिक्स किया, फिर कितने रह गए सर अपने पास में, एक तो आ गया -2 कूलम्ब, एक आ गया अपने पास में 3 कूलम्ब और एक आ गया अपने पास में x, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टोटल कितने थे इसमें 9, तो यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गया सर 1 कूलम्ब प्लस का प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई अपने पास में 8 कूलम्ब। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 8 कूलम्ब। अब देखो 3 और 2 5 और 4 9 कूलम्ब, इसमें कितने रह गए 8 और 3 11, 8 और 3 11 -2 कितने बच गए 9 कूलम्ब। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब जितने चार्ज इसमें पहले था आइसोलेटेड सिस्टम में उतना ही इसके बाद में है, चाहे अपन उसको कितना भी हिला लें। ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफर हुई है लेकिन चार्ज वही है जितना पहले था 9 कूलम्ब, अब भी कितना है उतना ही है 9 कूलम्ब। समझ में आ गया, आगे बढ़े, बढ़िया चलो आगे। सेकंड जो अपन प्रॉपर्टी देखते हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है वो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आओ इसको समझते हैं, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बेसिकली क्वांटाइजेशन का मतलब है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है ना, कोई अगर चीज है वो अवेलेबल है फिक्स अमाउंट में। ठीक है, क्या है क्वांटाइजेशन का मतलब, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। जैसे अपन बात करते हैं कि ये जो रिमोट है, ठीक है ना, आप किसी दुकान पे जाओ और आप बोल दो मेरे को आधा रिमोट चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, आधा रिमोट चाहिए, तो क्या होगा, दुकानदार क्या बोलेगा, निकल यहाँ से। ठीक है ना, पहली फुर्सत में निकल, क्या बोलेगा वो, पहली फुर्सत में निकल। लेकिन यही है बात कि आधा आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा पूरा ही। तो ये अवेलेबल है मार्केट में एक फिक्स अमाउंट में, या तो आप 1 रिमोट ले लो या आप 2 रिमोट ले लो या 3 ले लो। ऐसा नहीं है आपको आधा रिमोट चाहिए तो वो आधा तोड़ के दे देगा, तो आधा उसको वो क्या करेगा, पहली बात वो तोड़ेगा ही नहीं, करेगा क्या। ठीक है ना, तो वही बात है कि अगर कोई भी अगर एक ऐसी चीज है वो अवेलेबल हो फिक्स अमाउंट में, ठीक है ना, तो वो क्या है क्वांटाइजेशन, वो है उसकी क्या क्वांटाइजेशन। ठीक है ना, तो देखो द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। ठीक है ना, बहुत स्मॉलर चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली इस अपने यूनिवर्स में। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्वार्क एंटी क्वार्क। ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है सर, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, वो है अपना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं सर, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल चार्ज। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है ना, देखो चार्ज को अवेलेबल अपन बात करते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, विजिबल है ग्रीन कलर, ओके। ठीक है, जहां पे Q क्या है सर, यहाँ पे जो Q है वो है चार्ज। क्या है Q, चार्ज। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है अपने पास में, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या है अपने पास में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। क्लियर है, n है अपने पास में यहाँ पे इंटीजर। ठीक ना, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जिसकी वैल्यू सर -1 -2 -3 से इनफाइनाइट। ठीक है, और 1 2 3 से कुछ भी हो सकती है n तक। ठीक है ना, तो ये है जो चार्ज है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है ना, ये वाली बात है। ठीक है ना, तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, ये बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
तीसरी अगर अपन बात करते हैं, एक और होती है इसकी प्रॉपर्टी, क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ऐसे है इसमें एडिटिविटी में, देखो समझो कि अपने पास में जो है यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे अपने पास में -3 कूलम है, यहाँ पे अपने पास में -4 कूलम है, यहाँ पे अपने पास में +3 कूलम है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास में 1 कूलम है, या फिर बोल दो यहाँ पे अपने पास में 3 कूलम है, ठीक है। तो मैं बात करूँ टोटल चार्ज कितना है इसमें, तो क्या होगा, एडिटिविटी सम कर दो इन चार्जेस का विद साइन। कैसे? देखो 2 कूलम -3 कूलम, ऐसे देख लो माइनस के कितने हैं, -3 और -4 कितने हो गए, -7 कूलम, ठीक है। फिर प्लस के देख लो कितने हो गए, ये 2 और 3 5 और 1 3, 2 और 3 5 3 8, कितने हो गए, 8 कूलम। तो टोटल जो अपना जो आइसोलेटेड या जो अपना सिस्टम है उसमें टोटल कितने हो गए, 1 कूलम। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ आगे देखते हैं। कैन ए चार्ज ऑफ 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी? क्या एक ऐसा चार्ज जिसकी जो वैल्यू है वो है 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्या वो किसी बॉडी को अपन दे सकते हैं? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। क्या देखो, अपन ने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू +- n। यहाँ पे Q क्या है सर? Q है चार्ज, Q क्या है चार्ज, E क्या है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, N इंटीजर नंबर। तो आओ अपने को निकालने क्या, ये अपन किसी बॉडी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? कितना है चार्ज, 16 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। ओके, अब देखो 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19, ठीक है। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या आ गया, 16/1.6, ठीक है। हटाया पॉइंट को, ठीक है, ऊपर क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 16 से 16 गए, n इज इक्वल टू क्या आ गया, कैसा नंबर है सर? ये तो इंटीजर है। इसका मतलब ये जो चार्ज है हम किसी बॉडी को दे सकते, ठीक है ना। चार्ज कौन से चार्ज जो है वो अपन किसी बॉडी को नहीं दे सकते? कैसे सर? ऐसे -5/6 कूलम, 1.77 कूलम, ठीक है ना, -1.33 कूलम, ये अपन उनको नहीं दे सकते किसी बॉडी को। अगर यहाँ पे अगर मान लो कि मैं बोल दूं, क्या अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे कि n की वैल्यू है जो है अलग होती, मैं बोल दूं कि यहाँ पे 17 होती, कितनी होती, यहाँ पे मैं बोल दूं कि जो ये वैल्यू है अपने पास में वो कितनी होती, वो होती अपने पास में 17, ठीक है। तब क्या होता, तब जो है वो n की वैल्यू है वो डिफरेंट आती, और कितनी आती, जो n की वैल्यू आती 10 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है। तो ये जो है अपन किसी बॉडी को नहीं दे सकते, क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो किसी बॉडी को या किसी पार्टिकल को हम जो है वो 3 प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। अपने पास में कितने मेथड होते हैं? 3 होते हैं। पहला है अपने पास में चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना। दूसरा है अपने पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। और तीसरा है अपने पास में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब इनको समझते हैं, आ जाओ। क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? आ जाओ इनको अपन देखते हैं। देखो पहला देखते हैं अपन चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, मैं बोल दूं अपने पास, मेरे पास में कोई ऐसी 2 बॉडी है, एक है बॉडी अपने पास में बॉडी ए और एक है अपने पास में बॉडी, ठीक है। ये ऐसा मेथड है जिसमें हमें जो बॉडी है उनको क्या लाना पड़ता है, उनको हमें कांटेक्ट में लाना पड़ता है। कैसे लाना पड़ता है? कांटेक्ट में लाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी ली ए, एक ली बॉडी बी, दोनों को मैंने क्या किया, कांटेक्ट में लाया। सिर्फ कांटेक्ट करना है, ठीक ना, रब नहीं करना है, ठीक ना। रब करोगे तो फिर वो फ्रिक्शन वाले मेथड में चला जाएगा। सिर्फ बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाना है, 2 बॉडीज को। जैसे इसमें कोई चार्ज होगा, मान लो जैसे मैं देखता हूँ कि ये है अपने पास में, ठीक है ना, ये 2 है अपने पास में, तो इसमें जो है चार्ज
वो क्या है, मान ले इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, तो इनको कांटेक्ट में लाते हैं, क्या हो गया, इनमें चार्ज ट्रांसफर हो गया। कब होगा चार्ज ट्रांसफर, कब होगा, जब ये जो दोनों बॉडी हैं ये कैसी हो, आइडेंटिकल शेप एंड साइज की, कैसी हो, आइडेंटिकल शेप और साइज की हो। तो क्या होगा, तब अपन जब इन बॉडीज को टच कराएंगे, बॉडी ए बॉडी बी, ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा, अगर अपन को अलग अलग करते हैं बॉडी ए और बॉडी बी को, तब क्या होता है, देखो मैं बोल दूं कि यहाँ पे था पहले Q1 चार्ज एंड यहाँ पे था Q2 चार्ज। पहले जो बॉडी ए थी उस पे चार्ज कितना था सर, उस पे चार्ज था Q1 एंड Q2, कितना था Q2 और Q1। अपन ने दोनों को टच करवाया, ठीक है, कांटेक्ट में लाए एंड फिर से इनको सेपरेट कर दिया, तब जो इनमें चार्ज रह गया वो कितना रह गया, इसमें आ गया Q1 प्लस Q2/2 एंड इसमें कितना आ गया Q1 प्लस Q2/2। चार्ज ट्रांसफर हुए हैं, क्या हुए हैं, चार्ज ट्रांसफर हुए हैं। पहले क्या था, चार्ज था Q1, अब क्या आ गया यहाँ पे Q1 प्लस Q2/2, इस पे भी क्या आ गया Q1 प्लस Q2/2। क्लियर है, ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है ये अपना चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर, आगे बढ़े, आ जाओ देखते हैं अपना सेकंड मेथड, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। जब हम इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो है हमें जो बॉडीज को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, ठीक है। जैसे आप क्लास में बैठे हो पीछे, ठीक है ना, और आगे आगे बेंच पर भी कोई क्लास में बैठा है, समझ रहे हो, कोई आगे आगे वाली बेंच पे कोई बैठा है और आप बैठे हो पीछे, ठीक है ना। तो हुआ क्या, आगे वाले ने पीछे देखा और आपने भी देखा, तो आंखें से आंखें मिल गई, ठीक है ना, नजरें मिल गई, तो फिर क्या हुआ, चार्जिंग नहीं हुआ, ठीक है ना, बिना कुछ छुए, बिना विदाउट कांटेक्ट में क्या हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ। तो बस वही बात है कि जब विदाउट कांटेक्ट में लाएंगे किसी, जब कांटेक्ट नहीं कराएंगे बॉडीज को, तब उनमें भी क्या होगा, उनमें भी कुछ कुछ होगा, ठीक है ना। क्या होगा, कुछ कुछ, आ जाओ समझते हैं उसको। हाँ सर, कुछ कुछ होता है, ठीक है ना, जब नजरों से नजरें मिलती हैं तो कुछ कुछ होता है। आओ समझते हैं, इसको समझते हैं इस मेथड से कि क्या है ये, ठीक है ना। देखो मैं बोल दूं कि अपने पास में एक है ये रोड, रोड भी कैसी है, ये है पॉजिटिवली चार्ज, कैसी है चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज अपने पास में क्या है, एक रोड है। क्लियर सर, इसमें क्या क्लियर, रोड है बस, ठीक है ना, ये क्या अपने पास में रोड है। फिर अपने पास में एक बॉडी, एक है अपने पास में बॉडी, ठीक है ना, कैसी बॉडी है सर, ये है न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडीज कैसी बॉडी, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के, क्या है, इक्वल है। मैं बोल दूं क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज क्या है, इक्वल है, नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो इसका मतलब कैसी है बॉडी अपने पास में, बॉडी है न्यूट्रल, ठीक है। देन अपन क्या करते हैं, अपन जो ये अपनी जो रोड है इसको अपन पास में लेके आते हैं किसी बॉडी के, ये लो चले आए मैं पास में, तो होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, चार्ज की प्रॉपर्टी है, सेम चार्ज इज रिपेल, और जो अनलाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इधर इधर पॉजिटिव रह जाएगा। ये क्या हुआ, ये हो गया पोलराइजेशन। क्या हो गया ये, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। ध्यान रखना, पोलराइजेशन हुआ है, लेकिन अभी भी जो बॉडी है वो क्या है, वो न्यूट्रल ही है, ठीक ना। पोलराइजेशन हुआ है, नेगेटिव इधर आए हैं, पॉजिटिव इधर आए हैं, लेकिन अभी भी बॉडी कैसी है, अभी भी बॉडी अपनी न्यूट्रल में है, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं आगे क्या हुआ। देख लिया अपने, आगे हुआ क्या, अपन ने जो है, अपन ने क्या कर दिया, इस बॉडी को अर्थिंग से जोड़ दिया, मतलब अर्थ से अपन ने इसको कॉन्टेक्ट करवा दिया। क्या कर दिया आपने अब इसमें,
ठीक है ना। और अगर अर्थिंग की बात करते हैं तो अर्थ क्या है, अपनी जो अर्थ है वो क्या है, वो है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का सागर है बहुत बड़ा, अपनी जो पृथ्वी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा सागर है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, पॉजिटिव जो चार्ज हैं वो किधर ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थिंग से चले जाएंगे, और बॉडी अपनी कैसी रह जाएगी, ये अपने पास में था इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये जो है पॉजिटिव वाले चार्ज अर्थिंग चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अर्थिंग हटा देंगे तो फिर अपने पास में बच जाएगा इसमें माइनस 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 माइनस। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि जो अपनी जो पहले बॉडी थी वो कैसी थी सर, अपने पास में जो पहली बॉडी थी वो थी अपने पास में न्यूट्रल, लेकिन अब क्या हो गई सर वो, अब तो हो गई वो नेगेटिवली चार्ज। समझे, तो ये क्या हुआ अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है, फिर क्लियर है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना, विदाउट कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, विदाउट कॉन्टेक्ट कुछ कुछ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसका तो मैं आपको, इसको तो मैं क्या ही समझाऊं, ठीक है ना। जब आप पहली क्लास में थे, जब आप सेकंड क्लास में थे, तब ये आपने बहुत ही अच्छे से किया है। हाँ, आपको पता नहीं था कि हुआ क्या है, लेकिन आपने ये वाला जरूर जरूर 100% ट्राई किया है। सर ऐसा अपन ने हमने क्या कर लिया, जो हमें पता भी नहीं है और हमने कर भी लिया। ठीक है, देखो आपने क्या किया है, जब आप क्लास में बैठे रहते थे, गप्पे लड़ाते थे पीछे बैठ के, ठीक है, जब आपकी क्लास में आपके सर नहीं होते थे, आपके टीचर नहीं होते थे, टीचर थे छुट्टी पे, ठीक है, कि मैथ वाले सर आज छुट्टी पे, तो आपने क्या किया, आपने अपना लिया पेन, क्या लिया आपने अपना पेन, और पेन को किया अपने माथे में रगड़ा, रब किया आपने अपने सिर से। ठीक है, फिर आपने छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए और इनको पास में लेके आए और उन कागज के टुकड़ों को उठा दिया। ठीक है, और आप खुश हो गए कि मेरे को जादू आता है, मेरे को जादू आता है, ये बल्ले बल्ले, ठीक है ना। लेकिन वो क्या था, वो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपने किया क्या, आपने किया, आपके पास में जो पेन था, जो मार्कर था, आपने उसको रब किया, रब करने से यहाँ पे हुई हीट एनर्जी, क्या हुई, हाल खराब हो गए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, क्या हुई, दोनों के बीच में हीट, हीटिंग की वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो गए। कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है घूम रहे थे, वो क्या हुए, वहां से इजेक्ट हो गए और इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हो गए। तो हुआ क्या, जब अपन कोई दो बॉडीज हैं उनको जब अपन रब करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं अपन, रब करते हैं, तो बॉडीज क्या है, रब है, तब इनमें से क्या है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से यहाँ में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक बॉडी नेगेटिवली और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। तो उस केस में अपन देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे देखते हैं अपन कूलम्ब्स लॉ। क्या देखते हैं अपन, कूलम्ब्स लॉ, क्या है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली ये है, कूलम्ब ने कहा कि जो F है इज इक्वल टू, क्या है, नहीं F इज इक्वल टू नहीं, F जो फोर्स है वो समानुपाती है जो दो चार्ज है। देखो अपने पास में एक चार्ज है Q1 और एक है अपने पास में Q2, इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। तो कूलम्ब ने ये कहा कि जो इनका जो फोर्स है इन दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है ना, वो इनका जो चार्ज है, चार्ज जो मैग्नीट्यूड है उसके मल्टीपल में है, ठीक है ना। पर चार्ज और फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किनके, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है ना। तो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। फोर्स जो है समानुपाती Q1 और Q2। देन इन्होंने कहा कि जो इनके बीच में जो फोर्स है वो है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, एंटी प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के, F समानुपाती 1/r²। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हुआ F समानुपाती या F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। देन F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये क्या है, ये है कूलम्ब्स लॉ, क्या है ये, कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये अपने पास में आ गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², ठीक है ना। ऐसा ही आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो फिर से क्लास 11 की बात करते हो आप, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, क्या होता है, Gm1m2/r², ठीक है ना। सिमिलर सा है कि नहीं, दिख रहा है ना, कुछ सिमिलर सा। वहां पे क्या है, Fg, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, के भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है,
ठीक है। फिर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना, दो द्रव्यमान लिए अपन ने, दो पार्टिकल का मास लिया, यहाँ पे अपन ने चार्ज ले लिया q1 q2 और उनकी डिस्टेंस के बिटवीन डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पे क्या अपने पास में r स्क्वायर। यहाँ पे जो k है वो क्या है, जो k है वो होता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर अपन बात कर ले एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जहां पे अपन देख इसको बोलते हैं या तो जो परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, ठीक है ना, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर अपन बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे अपन बात करें f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो देखो अगर जो k की जो वैल्यू है वो क्या देखिए अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर -12 है, ठीक है। के क्यू, अच्छा एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं ना अपन, ठीक है, पहले अपन के की वैल्यू देख लेते हैं। के इज इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, और इसकी क्या होती है यूनिट कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो अपने जो के की वैल्यू है वो अपने को निकल के आती है, ये क्या है, ये के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसमें एक चीज देख लो, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो के की वैल्यू घटेगी, अगर एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा तो के घटेगा, और अगर के घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी घटेगा। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, या मैं बोलूं एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कितनी है 8.85, एप्सिलॉन की बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम की, अगर वो बढ़ेगी, ठीक है, तो के की वैल्यू घटेगी और फोर्स भी घटेगा, ठीक है ना, वो भी डिक्रीज होगा। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज होगी देन के इंक्रीज होगा, और जो फोर्स है वो भी क्या होगा, वो भी अपना इंक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, अपन फोर्स की बात करते हैं कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ में जो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसा है, जो ये फोर्स है ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, मतलब सेंट्रल फोर्स। जैसे अपने पास में ये q1 चार्ज है, ठीक है ना, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है q2 चार्ज है, तो ये जो फोर्स है वो क्या है, लाइन जॉइनिंग फोर्स है, कैसा है, या तो इधर लगेगा या ठीक है। कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस सर क्या है, पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज जिनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू चार्जेस। जैसे मैं बोल दूं कि इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है r है, और वो बहुत दूर दूर है, चार्ज है छोटे छोटे, ठीक है ना, ये मैं बोलूं ये है चार्ज छोटा सा, ये है यहाँ पे चार्ज छोटा सा, कंपेरिजन में इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है, क्या है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्या है ये r, ठीक है। तो इनको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज हो गया ये हो गया पॉइंट चार्ज। क्या है पॉइंट चार्ज, जिनकी जो डिस्टेंस है दोनों की वो क्या है कंपैरिजन टू ज्यादा है चार्ज के कंपैरिजन में। 7 कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ वैलिड है जब चार्ज क्या हो, स्टेशनरी हो, रेस्ट पे हो, ठीक है, या दोनों मूव कर रहे हो, या दोनों मूव कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई एक चार्ज मूव कर रहा है, एक स्थिर है, एक मूव कर रहा है तो अपन इसमें कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, नहीं, वैलिड नहीं, या तो दोनों स्टेशनरी हो, दोनों रुके हो, या फिर दोनों मूव कर रहे हो, ठीक है, तब ये वैलिड है। आओ आगे देखते हैं। जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ, इनवर्स स्क्वायर लॉ अपने को पता है कि फोर्स क्या है, उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेशन फोर्स, कैसा है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू, देखो क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम।
देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो क्या है, इन चार्ज के बीच में मैक्सिमम है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो कैसा है, दोनों के बीच में मैक्सिमम है। ठीक है ना, और जो चार्ज जो है उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। तो मैं बोल दूं कि ना जो चार्ज है मैंने उसको डिवाइड कर दिया, एक तो बोल दिया मैंने उसको x, एक बोल दिया मैंने इसको q माइनस एक्स। तो मैंने बोल दिया ये अपना x चार्ज है और ये अपना q माइनस एक्स चार्ज, इनके बीच डिस्टेंस मैंने क्या बोल दी, r बोल दी। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है कि इनका जो फोर्स है मैक्सिमम है, क्या है फोर्स, फोर्स है मैक्सिमम। तो देखो फोर्स जब मैक्सिमम हो तो उसके लिए कंडीशन होती है क्या, dF अपॉन dx इज इक्वल टू 0। जब फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, याद रखें इसको। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या आया, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 क्या है x और क्या है Q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये 0 के बराबर है, क्या है ये 0 के बराबर है। तो आर स्क्वायर किस में गया, 0 में। तो यहाँ से अपने क्या देखने को मिला, यहाँ से अपने देखने को मिला क्या, के क्यू नहीं 0, ये नहीं है 0, क्या है देखो 0 क्या है, इसका एफ के सापेक्ष अवकलन। भाई फोर्स को एक्स के सापेक्ष अपन क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। तो वो क्या है, देखो अपन करते हैं इसका एक्स के सापेक्ष क्या क्या करते हैं अपन इसका एक्स के सापेक्ष में अवकलन। तो पहले इसको देखते हैं, ये क्या हो गया अपना के एक्स, के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर ऑन आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। आओ इसका करते हैं अपन, ये है अपने पास में फोर्स, अपन ने कर दिया इसका एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ रखा है क्लास 11th में, ये आप देख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा अपना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 के, क्या हो गया अपने पास में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 के एक्स। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। देखो यहाँ पे अपने पास में फोर्स कहता के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया इसका, यहाँ से अपन ने इसका डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, पहले अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अलग कर दिया। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का क्या हो गया 1, और अपन जब के अपॉन ये आर स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा ना, अपॉन आर स्क्वायर नीचे भी आएगा। ठीक है, तो देखो क्या मिला अपने को, देखो क्या आया अपने पास में। ठीक है, df अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आया, एक काम करते हैं अपन के क्यू आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, के अपॉन आर स्क्वायर अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, q माइनस 2x, क्या बच गया अपने पास में यहाँ से q माइनस 2x। ठीक है ना, और df अपॉन dx क्या है, जब फोर्स मैक्सिमम हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के रहता है। तो मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं, जब मैंने इसको 0 के इक्वल किया तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू 0 में चली गई। तो यहाँ से अपने क्या मिला, q माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो क्या मिला अपने आपको, अपने पास अपने को क्या मिला यहाँ पे 2x इज इक्वल टू q एंड x अपने को क्या मिल गया q बाई 2। ठीक है, क्या मिला अपने को, क्या मिला अपने को, x इज इक्वल टू q बाई 2। तो अपन ने क्या कहा कि अपने q को 2 भागों में डिवाइड किया, तो एक क्या है अपने पास में q बाई 2, तो दूसरा भी क्या होगा अपना q बाई 2। तो अपना ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आओ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसका अपन कंपैरिजन करते हैं ग्रेविटेशनल के साथ में, देखते हैं क्या है। देखो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स है वो अपना क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपन ग्रेविटेशन में बात करते हैं Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरिटीज क्या है, बोथ फॉलोज F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इनवर्ट स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं दोनों ही क्या है, एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ बॉडीज। दोनों के जो फोर्स है वो कैसा एक्ट करता है, अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है, G यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे G है यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या है अपने पास में यहाँ पे G यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, G इज इक्वल टू 6.6743 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है ना, और यहाँ से अपन G की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ठीक है ना, वहीं जो अपने पास में k की वैल्यू है वो क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है ना,
एफ जी फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वो सिर्फ अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। जो अब जो ग्रेविटेशन है वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, जैसे अपने को जो है अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, कैसा फोर्स है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है, वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। क्लियर है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की पर बात करते हैं। इफ देर आर थ्री or more charges, 3 or more charges, then net force on any one charge is vector sum of all forces on it due to remaining charges। देखो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां पे बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है ना, Q1 Q2 Q5 और Q1, तो इनमें जो फोर्स है वो क्या होगा, वो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स की अपन बात करते हैं, वो क्या होगा, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 प्लस फोर्स 3। मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q0, ठीक है ना, इस पे क्या चार्ज होगा, तो इस पे होगा, एक तो होगा Q0 पे 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग, एक 2 के और एक 3 के, और ऐसे 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 इस पे इस जो अपने पास में जो Q0 चार्ज इस पे फोर्स होगा Qn की वजह से, तो मैं क्या बोल दूं यहाँ पे F है, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, वेक्टर सम होगा, कैसा होगा ये, वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे, आओ एक क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ये अपने पास में क्वेश्चन है, क्या है अपने पास में क्वेश्चन है, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज ईच क्यू, 4 इक्वल चार्ज हैं, चारों क्या है, क्यों है, प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, साइड क्या है, ए है। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज पे अपने को फोर्स करना है। और देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका PYQ से है, प्रीवियस ईयर में आया है, कब आया है, ये आया है आपका BSc नर्सिंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं अपन 2019 में, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आस्क्ड है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, अपने को निकालना है फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी चार्ज पे। तो पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन जो अपने को कहना क्या चाह रहा है। तो देखो क्वेश्चन जो है वो ऐसे बोल रहा है कि ये कोई स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q। डिस्टेंस क्या है, A है, डिस्टेंस क्या है, A है, डिस्टेंस क्या है, A है, डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर है, तो चार्ज डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। अपन को बोला है, क्या पूछा अपने को, कि एक चार्ज पे आप कोई भी चार्ज ले लो और उस पे नेट फोर्स निकालो, ठीक है। देखो सारे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज मैंने इसको बोल दिया, ये अपना चार्ज 1 है, ये अपना चार्ज 2 है, ये अपना चार्ज 3 है, और ये अपना चार्ज क्या है, 4 है, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। ये अपना कौन सा है, 1 है, ये क्या है, 2 है। तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, भाई ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इधर लगाएगा, इधर आएगा फोर्स ऑन 2, फोर्स मतलब चार्ज 2 की वजह से इधर एक फोर्स लगेगा, मैंने उसको बोल दिया फोर्स 2, ठीक है ना। ये वाला है, ये वाला इधर इस पे चार्ज लगाएगा, ठीक है ना, फोर्स लगेगा, चार्ज जो 4th नंबर पे है इसकी वजह से उधर की तरफ। और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला भी इधर इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये आएगा अपना फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं अपन कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 फोर्स आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे F4 क्या होगा, या पहले अपन F4 की बात करते हैं। F4 चार्ज क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज K Q अपॉन A स्क्वायर। तो क्या आ गया अपने पास में, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या आ गया अपने पास में, F4, क्या आ गया अपने पास में, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अपन F2 की बात करते हैं, तो F2 क्या है अपने पास में, सर वो ही आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। F1 की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या आएगा, अब देखो जो डिस्टेंस है ना वो A नहीं रही, ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई सर A√2। क्या डिस्टेंस हो गई, ये डायगोनल है, ये विकर्ण है ना, इसका वर्ग का क्या है, ये विकर्ण है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, A√2। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2A स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो मैं इसको बोल दूं कि ये है अपने पास में फोर्स F, इसको मैंने बोल दिया ये है अपने पास में फोर्स, क्योंकि इक्वल है तो इनको इक्वल बोल दिया, इसको भी F बोल दिया, इसको F बोल दिया, इसको क्या बोल दूं मैं, F/2। क्या बोल दूं मैं इसको, F/2। अब देखो एक तो इधर लग रहा है F1, एक तो इधर क्या लग रहा है, एक तो इधर लग रहा है F1, और एक F4 और F2 का भी एक इधर एक नेट फोर्स लगेगा, ठीक है ना, F2 और F4 की वजह से
F2 और F4 की वजह से इधर क्या लगेगा, एक नेट फोर्स लगेगा, मैं बोल दूं उसको इन दोनों की वजह से कि F क्या लग रहा है, एक F लग रहा है, ठीक है ना। F उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, ठीक है ना। F नेट की, नेट नहीं निकाल रहे अपन, ये इन दोनों की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है वो निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, सम करेंगे इनका कैसे, देखो क्या आएगा वो आएगा अपने पास में यहाँ पे, मैं बोल दूं कि 2 और 4 की वजह से, ठीक है ना। क्या आएगा अपने पास में, वो F2 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F4 cos ऑफ थीटा रूट, थीटा क्या है इनके बीच में 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ये वाला कितना आ गया अपने पास में, F2 क्या है F है, तो F का स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या है F है, तो ये भी क्या हो गया F का स्क्वायर, ये हो गया क्या टोटल रूट ऑफ 2F स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को एक फोर्स क्या मिल गया, यहाँ से अपने को यहाँ पे मिल गया अपने को F रूट 2, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो F1 की वजह से और एक F2 और F3 के की वजह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो है सिर्फ 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है F1 और एक लग रहा है F रूट 2, ठीक है। एक तो क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है F रूट 2 और एक क्या लग रहा है F1, ठीक है। तो देखो टोटल जो फोर्स है वो क्या हो गया, अपन बात करते हैं टोटल नेट फोर्स क्या हो गया, देखो टोटल जो नेट फोर्स हो गया वो क्या हो गया, एक तो हो गया F1 प्लस एक हो गया F रूट 2। F1 कितना था अपना, F1 था सर अपना K Q स्क्वायर अपॉन रूट 2A, तो 2A स्क्वायर, तो इसका अपन सम कर देते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस F K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और ये रूट 2, ठीक है। इसमें से देखो, इसमें से K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है इसमें, यहाँ पे बच रहा है अपने पास में 1/2 प्लस रूट 2, आया समझ में, क्वेश्चन आया समझ में। आओ इसके ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस ये वाला 1/, ऑप्शन सी, ठीक है ना। कौन सा रहेगा अपने पास में इसमें, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, क्लियर, ठीक है। तो ये जो है अपन ने आज देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जो देखा है हमने, ठीक है। बेसिक सी बातें की हैं आज अपन, ये शुरू किया है, आगे इसके बारे में और डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, बढ़िया से जो है प्रीवियस ईयर के ऐसे ही क्वेश्चन अपन लेके आएंगे, उनको अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है।